किसी काम को हम एक बार कर लेते हैं और वो काम सफल नहीं हुआ तो आदमी हार मान लेता है। क्यों मानता है हार? इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि इंसान कभी भी एक बार उस काम से हार मान ली और मन में ठान लिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा, तो वास्तविक उस व्यक्ति से वो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि वो उस काम से नहीं, अपने मन से हार चुका है। अब जानते हैं अभ्यास का क्या महत्व है। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस कहानी को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी काफ़ी पुरानी है, प्राचीन समय की बात है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर, गुरु के पास ही रहकर पढ़ते लिखते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था, कोई विद्यालय नहीं था। बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया, वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई बात उसके बहुत कुछ समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपवास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करना, उनके काम काज करवाना। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने लगा। देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़े हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया, चिंतन मंथन करने लगा। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो मैं निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक अपार कड़ी मेहनत की। गुरु ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिंधना कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सर सिद्धांत कौमुदी, मुदी, गीवर्णापद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को
पूरा करेगी। आज मेहनत तुमने कर ली तो कल तुम अपना नाम रोशन अवश्य करोगे। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, कूद हो, पढ़ाई हो या कुछ और भी हो। किसी और चीज़ में बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, हिम्मत, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर जुड़े रहें और अभ्यास करते करते अपनी सीमा पार कर दें अभ्यास की, और आप कुछ बनकर अवश्य लौटेंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि वरदराज का मन पढ़ाई में नहीं था। कहते हैं किसी काम का आप चिंतन करेंगे, उसको सोचेंगे गहराई से, तो आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। एक पत्थर पर निशान पड़ने से, एक कोमल रस्सी के, तो उसको वो ज्ञान वहाँ से मिला कि जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं कोमल रस्सी के, तो मेरे अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल सकता, मुझे शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार हमें भी एक बार हार मिल गई तो क्या हमसे वो काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लगातार बार बार अभ्यास करेंगे तो सफलता एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, यह थी अभ्यास का महत्व। ये कहानी आपको पसंद आए तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।